I'm Rajnikant Mishra, QN LRDI mentor for MBA entrance exam. Question of the day. In triangle ABC, FED lie on AB, AC and BC. FED lie on AB, AC and BC. Such that a circle passes through AFDE. AFDE. BC is tangent to the circle at D. BC is a tangent to the circle at point D. AD passes through its center. AD passes through the center of the circle, means AD is the diameter of the circle, and given AD is to BD is to DC is root 3. If AD is root 3, BD will be 1 then, and DC will be 3. Now question is, find the ratio of the area of triangle AEF to area of the triangle ABC. इस क्वेश्चन में दिया गया है AD डायमीटर ऑफ द सर्कल है, क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल O से गुजर रही है, इस वजह से एंगल D 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं इस एंगल को थीटा और इस वाले एंगल को फाई मान लेता हूं, क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ADB tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD बाई बेस AD, और जैसा कि दिया गया है AD is to BD is to DC is root 3 is to 1 is to 3, means if AD is root 3, BD will be 1 and DC will be 3. BD is equal to 1 and AD is equal to root 3. This is equal to tan 30. So theta will be equal to 30 degree. ये एंगल हमारा 30 डिग्री के बराबर होगा। इन ट्रायंगल ADC tan phi is equal to perpendicular DC by base AD, 3 by root 3 which is equal to root 3 equal to tan 60. So phi will be equal to 60 डिग्री, phi हमारा 60 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब है BAC is equal to 90 डिग्री। क्योंकि एंगल FAE 90 डिग्री है, so FE will be the diameter of the circle, क्योंकि डायमीटर पे बना एंगल 90 डिग्री होता है। अब क्योंकि FE डायमीटर ऑफ द सर्कल है, AD भी डायमीटर ऑफ द सर्कल है, दोनों ही सेंटर से गुजरेंगी, मीन सेंटर ऑफ द सर्कल O इस पॉइंट पर होगा, और AD एंड FE दोनों की वैल्यू रूट 3 आएगी। FE इज इक्वल टू रूट 3। वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसलिए OE, OF एंड OA रेडियस होंगी। रेडियस RRR ऑल आर इक्वल। इन ट्रायंगल AOE, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AO इज इक्वल टू OE, इसलिए अगर A एंगल 60 डिग्री है तो E एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री, और AO इज इक्वल टू FO, तो अगर A एंगल 30 डिग्री है तो F भी हमारा 30 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल ADB, A 30 डिग्री, D 90 डिग्री, सो B 60 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल ADC, A 60 डिग्री, D 90 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल AFE विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू FE बाय BC स्क्वायर। सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है, और दोनों ही साइड 90 डिग्री के सामने की साइड्स हैं। FE की वैल्यू हमें पता है रूट 3, BC की वैल्यू हमें पता है 3 + 1 4, इसका रेशियो आएगा 3/16, ऑप्शन नंबर C। If you like this concept, hit the like button, share this video with your friends and subscribe this channel to never miss regular updates. Thank you.